एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एंगल एंगल बी और एंगल क्यू न्यून कोण है, एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, इसमें कोई डाउट नहीं है। साइन बी इक्वल साइन क्यू गिवन है और एंगल बी इक्वल एंगल क्यू हमको प्रूव करना है, ठीक है। एंगल बी और एंगल क्यू हमको प्रूव करना है। अगर हम यहां पर साइन बी रखते तो साइन बी इक्वल, डायग्राम बनाओ इस बी के हिसाब से, डायग्राम अगर हम इस बी के हिसाब से बनाएंगे तो यहां पर आएगा हमारा एंगल बी, एंगल बी के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो आप नेमिंग कर सकते हो ए सी, यहां पर आ जाएगा हमारा राइट एंगल, ठीक। सेकंड केस, अगर बी दिया हुआ है तो बी के हिसाब से हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। दूसरा, यहां पर हमारे पास साइन क्यू देकर रखा हुआ है, तो साइन क्यू के हिसाब से हम ये डायग्राम बनाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास क्यू ये, और इसके सामने वाली साइड, जरूरी नहीं है कि दोनों का साइज सेम हो, ठीक है, मतलब दोनों की जो माप है, मेजरमेंट है वो सेम हो, छोटी बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यू बना दिया, क्यू के सामने ये हो जाएगा हमारा पी और ये हो जाएगा आर, ये हो गया हमारा राइट एंगल, इसमें कोई दिक्कत है क्या। साइन बी का फॉर्मूला होता है, साइन बी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन बी इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में हो गया लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है एसी अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू है ए बी। सेकेंड, साइन क्यू देकर रखा हुआ है, तो साइन क्यू इक्वल, फॉर्मूला सेम होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, बट इतना याद रखना है कि जिस एंगल को डिफाइन कर रहे हो, जिस एंगल को मान रहे हो, उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। और ये इक्वल दिया हुआ है, तब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, साइन बी इक्वल साइन क्यू, कोई डाउट है। साइन बी के प्लेस पर, साइन बी के प्लेस पर आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी, साइन क्यू के प्लेस पर आ जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू। अब एक बात बताता हूं, दो सिमिलर ट्राइंगल का केस क्या है, ध्यान से समझना। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ए सी बी सिमिलर है ना, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो क्वेश्चन को, ए सी बी, और अगर ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है पी आर क्यू, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजा समानुपाती होती है, तो इसकी एक भुजा AC, इसकी दूसरी भुजा PR, इसकी एक भुजा AB, इसकी दूसरी भुजा PQ, समझ में आया। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजा समानुपाती होती है, तो इन दोनों को अगर हमने सिमिलर बताया है तो AC के डिनोमिनेटर में क्या आएगा PR, और AB के डिनोमिनेटर में क्या आएगा PQ। हमारे पास दिया हुआ है AC, इस PR को नीचे लेकर आ जाओ, इधर देकर रखा हुआ है हमारे पास AB, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो AB अपॉन क्या हो गया PQ, कोई डाउट है। इसके बाद आपको एक स्टेप बढ़ानी है, तब दोनों सिमिलर ट्राइंगल के लिए साइड बनेगी, दो समरूप त्रिभुजों के लिए भुजाएं बनेगी, इसको किसके इक्वल लेट कर लिया हमने, के इक्वल, ठीक है। अब देखो अनुपाती हो गई, और ए बी किसके समानुपाती हो गई, पी क्यू के। अगर हम सी बी को पी आर के समानुपाती प्रूव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तीनों भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं समानुपाती मतलब सेम रेशियो में हो जाएगी, तो तीनों एंगल कैसे हो जाएंगे उसके इक्वल। इसके लिए हमने इसको के इक्वल माना, ए सी इक्वल पी आर के और ए बी इक्वल पी क्यू के, इसमें कोई दिक्कत है क्या। हमको इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल इसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा बीसी की, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, समकोण त्रिभुज ए सी बी में क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस ए बी का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर प्लस बेस बी सी का स्क्वायर। वैल्यू बी सी की चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, इसका ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, माइनस ए सी स्क्वायर, वैल्यू चाहिए बी सी की, तो स्क्वायर का ट्रांसफर होगा तो रूट में आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, तो सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी आर क्यू, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में पी क्यू का स्क्वायर इक्वल पी आर का स्क्वायर प्लस
आर क्यू का स्क्वायर। वैल्यू हमको फाइंड करनी है आर क्यू, मतलब बेस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर आ जाएगा आर क्यू स्क्वायर, इधर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, स्क्वायर का ट्रांसफर करेंगे आर क्यू रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग देने पर इसमें क्या है BC बाय इसका RHS क्या है RQ इक्वल रूट में AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बाय इसमें आ जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। कोई डाउट है? अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना है, AC को आप क्या लिख सकते हो PR के, और AB को क्या लिख सकते हो PQ के। खाली AB की जगह पर बोल रहा हूं मैं, AB की जगह पर, ठीक, नीचे में कुछ चेंज नहीं करना है, AB की जगह पर आप लिख सकते हो PQ के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब AB PQ के लिख सकते हो, तो होल स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को आपको K को भी देना है और PQ को भी देना है, तो इसको डायरेक्ट एक स्टेप कम करते हुए PQ का स्क्वायर और K का स्क्वायर माइनस AC को क्या लिख सकते हो, AC को लिख सकते हो PR के, AC को PR के, बट AC का स्क्वायर है तो मतलब PR का स्क्वायर K का स्क्वायर बाय, इसको यहां से साथ में चलने देंगे अपन, ठीक है, और अपॉन में डिनोमिनेटर में PQ स्क्वायर K स्क्वायर माइनस, सॉरी K नहीं है इसमें, माइनस PR स्क्वायर। अब 8th क्लास का स्क्वायर स्क्वायर रूट वाला टॉपिक पढ़ा है, दोनों में K स्क्वायर है, दोनों से क्या करेंगे हम K स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, K स्क्वायर ये हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बाय रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। K स्क्वायर है, रूट से बाहर निकालेंगे, अंदर 2K है, बाहर जब रूट से आएगा तो एक K बाहर आएगा, ठीक है, यहां ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये डायग्राम हटा देते हैं, ये डायग्राम हटा देते हैं, देखना भाई ध्यान से। इसके बाद यहां पर BC अपॉन RQ, BC अपॉन यहां से यहां आना है, BC अपॉन RQ इक्वल K, रूट में क्या बचा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बाय रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, इससे कैंसिल, BC बाय RQ इक्वल कितना आया। अब एक बात और बताओ, BC अपॉन RQ इक्वल के, यहां से AC अपॉन PR इक्वल AC अपॉन PR इक्वल AB अपॉन PQ, ये भी किसके इक्वल है के, मतलब ये पूरे एक दूसरे के इक्वल है। AC अपॉन PR इक्वल AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन, समझ में आया। और दो ट्राइंगल हम लोगों ने जो बनाए थे, दो राइट एंगल ट्राइंगल जो बनाए थे, उसमें अगर दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की संगत भुजाएं समानुपाती है तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। क्या बोल सकते हैं हम, देन क्या हम बोल सकते हैं, ट्राइंगल AC और कौन सा था AC और P, ACB सिमिलर ट्राइंगल, ऊपर साइड PRQ दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि हमने AC अपॉन PR इक्वल AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन RQ प्रूफ कर दिया है। और दो त्रिभुजों में अगर संगत भुजाएं समानुपाती होती है तो वो त्रिभुज कैसा होता है, समरूप होता है, और समरूप त्रिभुजों में सिमिलर ट्राइंगल में उसके संगत कोण आपस में बराबर होते। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B इक्वल एंगल Q। अब कोई डाउट है? नो सर, लिखो।